जय हिंद साथियों मैं आशीष रावत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल NRDA क्लासेस में। दोस्तों जैसा आप सभी जानते हैं कि हम सब मिलकर तैयारी कर रहे हैं आर्मी अग्निवीर भर्ती 2025 की। और कल हम लेकर के आए थे जीके स्पेशल क्लास टॉप 50 प्रश्न, और फिर से मैं लेकर के आया हूं टॉप 50 प्रश्न आपके लिए। सेकेंड पार्ट ये होने वाला है। अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो जाकर के देखिएगा। शाम को हम जो है टॉप 25 प्रश्नों के लिए जीके साइंस के प्रश्न लेकर के आए थे। तो आज शाम को भी अपन 50 नहीं तो 30 प्रश्नों की क्लास एक बहुत ही बढ़िया वाली लेकर के आने वाले हैं। आज भी अपन जो है टॉपिक वाइज प्रश्न लेकर के आए हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे मैं आज प्रश्न ढूंढ करके लिए आपके लिए लेकर के आया हूं। अपन आधुनिक इतिहास के बारे में आज बात करेंगे और थोड़ी बहुत सिख धर्म के बारे में, मराठाओं के बारे में बात करने वाले हैं कुछ प्रश्नों में। तो देखिएगा आपको कितने प्रश्न आते हैं। 50 में से आप जो है प्रश्न ट्राई कीजिएगा कि आप जो है 45 प्रश्नों का जवाब जो है अच्छे से दे पाए। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। पहला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ गया है भाई, और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न है भाई कि जो शिवाजी के मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री थे वो क्या कहलाते थे। ऑप्शन ए पेशवा, सचिव, मंत्री या फिर सामंत। दोस्तों मैं बता देता हूं कि जो शिवाजी के मंत्रिमंडल में जो प्रधानमंत्री होता था वो क्या कहलाता था, पेशवा कहलाता था। आपका जवाब ए राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में चले तो अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है कि सिक्कों के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे। सिक्कों के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे। दोस्तों हमने पहले बात करी थी कि जो सिक्कों के प्रथम गुरु थे और जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना करी वो कौन थे, गुरु नानक देव थे। और सिक्कों के अंतिम गुरु और 10वें गुरु कौन थे, श्री गुरु गोविंद सिंह जो है कौन थे, सिक्कों के 10वें और अंतिम गुरु थे। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर सी जो है एकदम करेक्ट हो जाएगा। पहले कौन थे, गुरु नानक देव थे, और अंतिम कौन थे, गुरु गोविंद सिंह जी थे। ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो चुका है। अगला है कि गुरु गोविंद सिंह जो कि सिक्कों के 10वें और अंतिम गुरु थे उनका जन्म कहां पर हुआ था। तो ऑप्शन ए है पटना, बी तलवंडी, सी आनंद साहिब और डी नांदेड़। दोस्तों मैं बता देता हूं कि जो गुरु गोविंद सिंह जी है उनका जन्म कहाँ हुआ था, पटना में हुआ था। और पटना कौन से राज्य में है, तो यह बिहार राज्य में है। तो ये भी आपको याद रखना है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर है कि भारत में सबसे पहले अपनी मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा था। दोस्तों ऑप्शन ए अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह सूरी और डी ईस्ट इंडिया कंपनी। दोस्तों मैं बता देता हूं कि सबसे पहले भारत में अपनी मुद्रा का नाम रुपया शेरशाह सूरी द्वारा रखा गया था। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला है 1577। दोस्तों ये 57 लिख दिया है, 1577 आएगा तो आप जरूर से इसमें करेक्शन कर लीजिएगा। 1577 कहाँ पे हुए थे, 1577 में अमृतसर की स्थापना किसने करी थी। दोस्तों 1577 में अमृतसर की स्थापना जो है गुरु रामदास द्वारा करी गई थी। आपका ऑप्शन बी जो है एकदम राइट हो जाएगा। और दोस्तों इसी के साथ मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि जो मैं ये पीडीएफ आपको वहां पे डालता हूं तो ये मैं बिना करेक्शन के डालता हूं। तो जो बंदा क्लास देखता है वो एक बार जरूर से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि एक बार जो पीडीएफ बन जाता है, क्या कि मैं जो सारा काम है फोन से करता हूं। अब फोन के अंदर जो है कंप्यूटर वाला सिस्टम नहीं होता है कि कंप्यूटर में जो है अपन एक एक चीज को एडिट कर सकते हैं। मैं एक बार पीडीएफ बन गई तो बन गई, ये वापस एडिट नहीं हो पाती है। तो मैं ये ऐसी की ऐसी पीडीएफ टेलीग्राम पे डालता हूं। तो आप जो है जरूर से करेक्शन कर लीजिएगा, डबल क्रॉस चेक कर लीजिएगा। मतलब कहीं कहीं क्वेश्चन में गलती होती है, हर जगह गलती नहीं होती है। वो भी टाइपिंग में इसलिए गलती हो जाती है क्योंकि दिन के 100 क्वेश्चन टाइप करना और अलग से वीडियोस वगैरह पे काम करना तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। बट मैं जितना हो सकता है, मेरा फुल एफर्ट पूरा जितना हो सकता है मैं इसमें डालने की कोशिश कर रहा हूं। और जो जीके की बुक थी उसके लिए मैंने दिन रात एक करके उसको बहुत अच्छा और बहुत ही शानदार तैयार कर दिया है। वो भी आपकी जो है होली को लॉन्च होने वाली है। ये बात सिर्फ जो मेरी क्लास लेते हैं उन्हीं को पता है। बाकी टेलीग्राम और इंस्टाग्राम और अदर सोशल मीडिया पर धीरे धीरे अपन 13 मार्च को ही इसको बताएंगे और सारी चीज़ें करने वाले हैं। तो वहाँ पर फ्लिपकार्ट पे बुक अवेलेबल करवाना, वहाँ पर सारी आईडीज़ वगैरह बनाना, तो उनमें थोड़ा प्रोसेस में टाइम लगता है। तो इस वजह से अभी बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं गलतियाँ हो रही हैं। तो इसके लिए मैं आपसे तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ। तो इन गलतियों को प्लीज़ आप देख लेना। मैं
इसलिए ये सारी चीज़ें आपको भी बता रहा हूँ बीच में टाइम लेकर के, क्योंकि अगर मैं ये चीज़ें अगर आपको गलत प्रोवाइड करवाता हूँ और अगर आप गलत पढ़ते हो तो मेरा घाटा नहीं होता है, आपका घाटा होता है। और मैं जो बच्चा मेरे से पढ़ रहा है या फिर जो बच्चा ये वीडियोस देखता है, जो बच्चा हमारी संस्था की वीडियो देखता है, न्यूरावत डिफेंस एकेडमी की वीडियो देखता है, वो कभी भी कुछ गलत ना पढ़े और कुछ गलत मैसेज उसके पास में ना जाए, कुछ गलत अगर सही नहीं जा पाती है तो कुछ गलत इन्फॉर्मेशन ना जाए, ये चीज़ मैं चाहता हूँ। तो आप जो है टेलीग्राम से अगर ये PDF डाउनलोड करके पढ़ते हो तो एक बार जो है ये जो वीडियो हम बनाते हैं वो देख लिया करिए। जो गलतियाँ होती है मैं डायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर ही बता देता हूँ, तो आपको जो है कंटेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे। और यहाँ पर जो है 1577 आएगा, 1500 जो क्या आएगा 77 आएगा। ठीक है, तो ये भी आप करेक्शन कर लीजिएगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा कि 1577 ईस्वी में अमृतसर की स्थापना किसने करी थी? गुरु रामदास ने करी थी। उम्मीद है आप सारी चीजें समझ गए होंगे। तो अगले प्रश्न पर चले। अगला है कि गुरु नानक देव का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो गुरु नानक देव का जन्म जो है वो कहाँ पर हुआ था? तो ये जो हुआ था कहाँ पर हुआ था? तलवंडी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तलवंडी में हुआ था। और ये गुरु नानक देव जी कौन थे? सिखों के प्रथम गुरु और सिख धर्म की स्थापना करने वाले गुरु थे। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है कि गुरु गोविंद सिंह की हत्या गुलकंद, यहाँ पर गुलखान पठान आएगा। क्या आएगा? गुलखान पठान आएगा कि गुलखान पठान ने जो है कहाँ पर करी थी? तो ये नांदेड़ में करी थी। नांदेड़ कहाँ पड़ता है? ये महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है भाई? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। गुरु गोविंद सिंह की हत्या गुलखान पठान ने करी थी। कहाँ पर करी थी? नांदेड़ महाराष्ट्र में करी थी। अगला है निम्न में से किसे जाटों का प्लेटो के रूप में जाना जाता है? तो ये सूरजमल को जाना जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि जाटों के प्लेटो के नाम से किसे जाना जाता है? तो सूरजमल को जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है कि खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस शासकों ने करवाया था? ऑप्शन ए परमार, बी चंदेल, सी प्रतिहार और डी चौहान। दोस्तों मैं बता देता हूँ कि खजुराहो के मंदिरों का निर्माण जो है चंदेल द्वारा कराया गया था। आपका बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे कि पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो दोस्तों मैं बता देता हूं कि पानीपत का तीसरा युद्ध जो है 1761 में लड़ा गया था। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए जो है एकदम करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इसी अब जो है आपके आधुनिक इतिहास से संबंधित प्रश्न आने वाले हैं। जो सिख धर्म से संबंधित प्रश्न थे 10 प्रश्न वो यहीं समाप्त होते हैं। अब जो आएंगे आधुनिक प्रश्न, आधुनिक इतिहास के प्रश्न आने वाले हैं। बहुत ही अच्छे प्रश्न जो कि एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं, तो ज़रूर से आप देखिएगा। अगला प्रश्न आ चुका है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई किसने जीती थी? दोस्तों पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी 1761 में और ये जीती गई थी अहमद शाह अब्दाली के बीच में। अहमद शाह अब्दाली ने किसको हराया था? तो ये हराया था मराठा को। मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में युद्ध हुआ था और अहमद शाह अब्दाली ने जो है मराठा को हरा दिया था। ये कब हुई थी? तो ये 1761 में हुई थी। तो ये चीज़ भी आपको ज्ञात होनी चाहिए। ठीक है, अगले प्रश्न पर हम आ चुके हैं कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो है राजा राम मोहन द्वारा करी गई थी। किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन द्वारा करी गई थी। आपका ऑप्शन नंबर डी जो है एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर है कि महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? भाई महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये पोरबंदर में हुआ था। और पोरबंदर कौन से राज्य में है? तो ये गुजरात में है। मैंने कई बार आपको जो है गांधी का जिक्र कर चुका हूं कि गांधी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर शिफ्ट में जो है गांधी से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये गुजरात में हुआ था। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है कि महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो दोस्तों मैं बता देता हूं कि महात्मा गांधी की हत्या जो है 30 जनवरी 1948 में हुई थी। और ये कहाँ पर हुई थी? दिल्ली के अंदर हुई थी। और किसने करी थी? नाथूराम गोडसे ने करी थी। ठीक है, ये चीज़ भी आपको याद होनी चाहिए। महात्मा गांधी की समाधि जो है दिल्ली के अंदर बनाई गई है, उसका नाम क्या है? राजघाट है। क्या है भाई? राजघाट है। और 30 जनवरी 1948 को इसकी मृत्यु हुई थी दिल्ली के अंदर। नाथूराम गोडसे ने इसकी हत्या करी थी। तो ये चीज़ आपको ज्ञात होनी चाहिए। महात्मा गांधी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको अभी भी नोट डाउन कर लीजिए, महात्मा गांधी से प्रश्न फंसेंगे। ठीक है,
अगले प्रश्न पर चले। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो चुका है। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी जो कांग्रेस है उसका प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। भाई जो है राष्ट्रीय कांग्रेस है उसका प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, तो ये मुंबई में हुआ था। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है, बंगाल विभाजन किसने किया। बंगाल विभाजन किसने करा था, तो ये लॉर्ड कर्जन द्वारा करा गया था। आपका ऑप्शन ए जो है एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन पर 1920 में खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता थे शौकत अली और मोहम्मद अली। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत जो है हिंदू मुस्लिम की एकता को बढ़ाने के लिए करी गई थी। हिंदू और मुस्लिम में जो डिफरेंसेस आ रहे थे कि अलग करो अलग करो अलग करो, तो उन दोनों को वापस जोड़ने के लिए शौकत अली और मोहम्मद अली ने जो है खिलाफत आंदोलन की शुरुआत करी थी। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन पे कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई थी उस समय मुगल शासक कौन था। यानी कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के अंदर आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी, ये लगभग 1600 ईस्वी के अंदर आई थी। तो उस समय मुगल शासक कौन था, तो उस समय मुगल शासक कौन था। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। जहांगीर जो है उस समय मुगल शासक था। ठीक है, अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन पर है कि वह क्रांतिकारी जो बाद में दार्शनिक बना वह कौन था। ऑप्शन नंबर ए अरविंदो घोष, बी भगत सिंह, सी तात्या तोपे और डी चंद्रशेखर आजाद। दोस्तों मैं बता देता हूं कि वह क्रांतिकारी जो बाद में दार्शनिक बना वो कौन था, अरविंदो घोष था। आपका ऑप्शन ए एकदम करेक्ट होगा। अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन पे कि आज़ाद हिंद फौज को किसने प्रसिद्धि दिलाई। ऑप्शन नंबर ए है भगत सिंह, बी सुभाष चंद्र बोस, सी महात्मा गांधी और डी चंद्रशेखर आजाद। दोस्तों मैं बता देता हूं कि आजाद हिंद फौज को जो है सुभाष चंद्र बोस ने प्रसिद्धि दिलवाई थी। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन पर आ चुका है भाई कि रानी लक्ष्मीबाई कहाँ की शासिका थी। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई जो है झांसी की शासिका रही थी। ठीक है, वो खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। अगले प्रश्न पर चले। तो अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन पर है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। और ये कहाँ हुआ था, ये अमृतसर में हुआ था। और यहाँ पर जो है जनरल ओ डायर ने जो है गोलीबारी का आदेश दिया था। इसके बारे में हमने डिटेल बात हमारी जो टॉप 100 क्वेश्चन की क्लास हुई थी फर्स्ट पार्ट में वहाँ पर करी थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। अगला है दांडी मार्च किसने किया था। दांडी मार्च जो है ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। दांडी मार्च जो है महात्मा गांधी ने करा था। और ये क्यों करा था, नमक कानून तोड़ने पर करा था। और ये लगभग 1930 में जो इन्होंने शुरुआत करी थी दांडी मार्च की। आपका सी ऑप्शन महात्मा गांधी राइट हो जाएगा कि दांडी मार्च किसने किया था, महात्मा गांधी ने करा था। अगला प्रश्न इसी से संबंधित है कि 1930 में, यानी कि 1930 में क्या हुई थी, दांडी यात्रा हुई थी। ये कहाँ से शुरू हुई थी दोस्तों, दांडी यात्रा की शुरुआत 1930 में हुई थी और ये महात्मा गांधी द्वारा करी गई थी। लेकिन ये कहाँ से शुरू हुई थी, तो ये साबरमती आश्रम से हुई थी जो कि अहमदाबाद में पड़ता है। ठीक है, सॉरी ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन पर आ चुका है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन है। ऑप्शन नंबर ए है दयानंद सरस्वती, जो कि राइट हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा जो है आर्य समाज की स्थापना करी गई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है, लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। लाला लाजपत राय की मृत्यु जब साइमन कमीशन भारत में आया था तब हुई थी। इन्होंने क्या करा था, साइमन कमीशन के विरुद्ध क्या करा था, प्रोटेस्ट करा था और धरने वगैरह करे थे। तो वहाँ पर इन पर क्या करा था, लाठी चार्ज कर दिया गया था अंग्रेजी सेना के द्वारा। तो उस लाठी चार्ज में ये घायल हो गए थे, मूर्छित हो गए थे और लगभग 20-25 दिन ये सीरियस रहे थे। इनके क्या बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं, जैसे लग जाती है उसका सीरियस रहते हैं। उसके 20-25 दिन बाद में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो लाला लाजपत राय की मृत्यु कैसे हुई थी, तो वो साइमन कमीशन में भारत आया था और लाठी चार्ज से इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे कि 10 मई 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई। 10 मई 1857 की क्रांति जो है मेरे भाई मेरठ से शुरू हुई थी। कहाँ से शुरू हुई थी, मेरठ से शुरू हुई थी। आपका जवाब ए जो है एकदम राइट होगा।
अगला है विवेकानंद ने किसकी स्थापना करी थी? विवेकानंद ने जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी थी। किसकी स्थापना करी थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी थी। जवाब ए आपका राइट हो जाएगा। उम्मीद है आपको जो है सारे प्रश्न अच्छे लग रहे होंगे, तो जल्दी से जो है लाइव चैट में आप जो है थम्स अप करते चलिएगा, थम्स अप करते चलिए लाइव चैट के अंदर। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था भाई? टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? ए हैदराबाद, बी मैसूर, सी दिल्ली और डी बेंगलुरु। दोस्तों मैं बता देता हूँ कि टीपू सुल्तान जो है मैसूर का शासक था। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है कब हुआ था? तो ये 1930 में हुआ था। और ये कहाँ पर हुआ था? लंदन में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? लंदन यानी इंग्लैंड में, इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? लंदन में हुआ था। अगला प्रश्न हमारे सामने आ चुका है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भाई जो है भारत छोड़ो आंदोलन है वो कब शुरू हुआ? 1940, 1942, 1945 या फिर 1935। दोस्तों मैं बता देता हूँ कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है कब शुरू हुआ था? तो ये हुआ था 1942 में। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी जो है एकदम राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ गया है भाई कि सती प्रथा का अंत करने के लिए किसका अतुलनीय योगदान रहा था? दोस्तों सती प्रथा का अंत करने के लिए राजा राम मोहन राय ने जो है अपना अतुल्य योगदान दिया था। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इनके बारे में हमने जो है पहले भी बात कर रखी है। सती प्रथा का अर्थ होता है दोस्तों, पुराने ज़माने में क्या होता था, बचपन में विवाह कर दिया जाता था और कभी कभार जैसे मान लीजिए बचपन में विवाह कर दिया, उस लड़की का जो है पति एक्सपायर हो गया, तो उसे वापस शादी यानी कि दूसरी बार शादी करने का हक नहीं होता था। कई बार तो जो है महिलाओं को भी उसके पति के साथ जला दिया जाता था और बचपन से ही उन महिलाओं को क्या कर दिया जाता था? विधवा कर दिया जाता था और आजीवन उन्हें वैसे ही रहना पड़ता था। तो लगभग उनकी जिंदगी जो है नर्क जैसी कर दी गई थी। तो इस प्रथा को, सती प्रथा को अंत करने के लिए अतुलनीय योगदान किसने दिया था? राजा राम मोहन राय द्वारा करा गया था। समझ में आया? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। अगला है कि चिपको आंदोलन किसने चलाया था? भाई चिपको आंदोलन में क्या हुआ था कि जो पेड़ काटे जा रहे थे, मतलब क्या हो रहा था, अंग्रेजी शासन आया था तो उन्होंने क्या करा, पेड़ काटे जा रहे थे और बिल्डिंग बनाई जा रही थी। तो चिपको आंदोलन की शुरुआत करी गई थी। जब पेड़ काटने के लिए बुलडोजर लाए जाते थे तो बंदे वहां पर क्या करते थे, पेड़ों से चिपक जाते थे और उनको काटने से रोक देते थे। तो चिपको आंदोलन ये रहा था। चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने करी थी? आपके सामने ऑप्शन है ए सुंदरलाल बहुगुणा। आपका सही जवाब होगा सुंदरलाल बहुगुणा ने जो है चिपको आंदोलन की शुरुआत करी थी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला आ चुका है प्लासी की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई? दोस्तों प्लासी की लड़ाई जो है किस वर्ष लड़ी गई? ऑप्शन नंबर ए है 1857, 1803, 1757 और 1748। दोस्तों मैं बता देता हूं, आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 1757 में जो है प्लासी की लड़ाई लड़ी गई थी। और अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसी के साथ में अगला प्रश्न हमारे सामने है, सन 1905 में बंगाल विभाजन के समय वाइसराय कौन था? 1905 में बंगाल विभाजन के समय वाइसराय कौन था? ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। ऑप्शन ए है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डॉल्फिन, लॉर्ड हार्डिंग और लॉर्ड मिंटो। दोस्तों मैं बता देता हूं कि 1905 में बंगाल विभाजन के समय वाइसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन जो है वाइसराय थे। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है कि हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ाने के लिए किस आंदोलन का सहयोग दिया गया? ऑप्शन नंबर ए असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, खिलाफत आंदोलन और बुधान आंदोलन। दोस्तों मैं बता देता हूं 1920 में संचालित खिलाफत आंदोलन, 1920 में संचालित जो कि 1920 में चलाया गया था खिलाफत आंदोलन, जो कि हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ाने के लिए चलाया गया था। और इसकी मुख्य नेता कौन थे? शौकत अली और मोहम्मद अली थे। इसके बारे में हमने अभी पिछले प्रश्न में बात करी थी। तो उम्मीद है आपको सवाल समझ आए होंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन पर आ चुका है भाई कि वायसराय भारत में किसका प्रतिनिधित्व करता है? वायसराय जो होता है वो भारत में किसका प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन ए है ब्रिटिश प्रधानमंत्री,
ब्रिटिश संसद, ब्रिटिश सिंहासन और ब्रिटिश मंत्रिमंडल। दोस्तों मैं बता देता हूं कि जो वायसराय होता था वो भारत में जो है ब्रिटिश सिंहासन का प्रतिनिधित्व करता था। आपका ऑप्शन नंबर जो है सी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा कि जो वायसराय होता था वो भारत में किसका प्रतिनिधित्व करता था? तो वह किसका प्रतिनिधित्व करता था? ब्रिटिश सिंहासन का प्रतिनिधित्व करता था। यहाँ अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन पर आ चुका है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू करा था? मतलब कि जो महात्मा गांधी ने है असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू करा था? तो ये 1920 में जो है असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ये क्वेश्चन आपको जो है इंपॉर्टेंट टिक कर लेना है, क्योंकि आंदोलन भी है, महात्मा गांधी से रिलेटेड भी है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में हुई थी और ये 1920 में चालू करके 1922 में इसने बंद कर दिया था। क्यों बंद करा था? क्योंकि 1922 में एक कांड हुआ था, चोरी चोरा कांड, तो वो करा गया था भगत सिंह जी द्वारा। उन्होंने क्या करा था? कपड़ों की दुकानों को जला दिया था। तो इस कांड की वजह से महात्मा गांधी ने गांधी ने क्या करा था? इसको बंद कर दिया था असहयोग आंदोलन को। अगर इसको ये बंद नहीं करता तो शायद 23 या 24 के अंदर 1923 या 24 के अंदर ही भारत आज़ाद हो जाता और भगत सिंह जो है जिनको जो नरम दल में थे वो गरम दल में नहीं जाते और शायद वो फांसी पर नहीं चढ़ते। महात्मा गांधी या ना गांधी जो अगर चाहता तो बहुत कुछ कर सकता था बट नहीं करा। खैर उस पर नहीं जाते हैं। तो अपना प्रश्न था कि भाई खिलाफत असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1920 में हुई थी। अगर 1920 में हुई थी, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले कि इसको स्थगित कब करा गया था, तो 1922 में करा गया था। और क्यों करा गया था? चोरी चोरा कांड होने के कारण इसको बंद कर दिया गया था या स्थगित कर दिया गया था। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो मैं बता देता हूँ कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है लंदन में हुआ था। सी जवाब आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? भाई जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, अमृतसर में हुआ था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एनी बेसेंट द्वारा चलाया गया आंदोलन कौन सा था? एनी बेसेंट द्वारा चलाया गया आंदोलन कौन था? होम रूल था। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे सामने कि प्लासी की लड़ाई अंग्रेजों के विरुद्ध किसने लड़ी थी? प्लासी की लड़ाई 1757 में हुई थी। अभी पिछले प्रश्न में हमने बात करी थी कि 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई थी। तो अंग्रेजों और नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुई थी। तो नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। कब हुई थी? ये 1757 में हुई थी। 23 जून 1757 में हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग है। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने करी थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है किसने करी थी भाई? रामकृष्ण मिशन की स्थापना तो विवेकानंद जी ने जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी थी। आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला है हमारे सामने कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ की गई? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है न्यूयॉर्क में करी गई थी। और ये किसने करी थी? ये करी थी मैडम एच.एस. ब्लavatsky और कर्नल एच.एस. अल्टांक द्वारा। और ये कौन से सन में करी थी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 1875 के लगभग इन्होंने जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना करी थी और न्यूयॉर्क के अंदर करी थी। अगला आ चुका है कि प्रथम टेलीग्राम सुविधा, जो टेलीग्राफ सुविधा होती है 1854 में शुरू हुई थी। ये आपको याद रखना है। प्रथम टेलीग्राम सुविधा 1854 में हुई थी। डलहौजी ने करी थी। डलहौजी ने कलकत्ता से किसके मध्य शुरू करी गई थी? मतलब भारत में प्रथम टेलीग्राफ सुविधा 1854 में शुरू हुई थी। डलहौजी ने करी थी। कलकत्ता से कौन से राज्य शहर में करी थी? तो ये जो है आगरा के मध्य शुरू करी गई थी। कलकत्ता और आगरा के मध्य शुरू करी गई थी। डलहौजी द्वारा शुरू करी गई थी प्रथम टेलीग्राफ सुविधा 1854 में। उम्मीद है सवाल समझ आया होगा। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला है मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर
को किस वर्ष हुई थी? तो ये 1906 में हुई थी। आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि लाल बाल पाल के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा कि लाल बाल पाल के नाम से कौन जाने जाते हैं? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल जाने जाते हैं। आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि असहयोग आंदोलन को 1922 में स्थगित करने का कारण क्या था? चोरी चोरा हत्याकांड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। अगला है किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाता है? यानी कि किस दिन को हम जो है पूर्ण स्वराज यानी कि स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर जो है ए राइट हो जाएगा। 26 जनवरी 1930 को जो है हम पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाते हैं, मनाया गया था। यानी जब पहले की बात है किस दिन को पूर्ण स्वराज के रूप में मनाया गया था, तो 30 जनवरी 1930 को जो है पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया गया था। यहाँ पर आपके जो है 50 प्रश्न समाप्त होते हैं। और कितना आपका स्कोर रहा, क्लास कैसी लगी, प्रश्न कैसे लगे, मेन काम है प्रश्न कैसे लगे। देखो जितना हो सकता है मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ, और जितने जहाँ से अच्छे अच्छे प्रश्न मैं ढूंढ करके ला सकता हूँ मैं लेकर के आ रहा हूँ। जैसा आपने मुझे कहा था टॉपिक वाइज लेकर के आओ, तो सीक्वेंस में आपको लग रहे होंगे कि एक हर प्रश्न एक दूसरे से कनेक्टेड लग रहा होगा कि जो प्रश्न है वो टॉपिक वाइज आ रहे हैं। क्लासेस भी अपनी रेगुलर आ रही हैं। कल जो साइंस की क्लास प्रॉपर नहीं हो पाई थी उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं। आज शाम को 8 बजे आपके 30 प्रश्नों की बहुत ही अच्छी क्लास मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा। मैं सोच रहा हूं कि जो अपन मॉडल पेपर सीरीज़ चल रही थी उसे भी कंटिन्यू रखें। लगभग दिन में 2 से 3 बजे के बीच में अपन जो है मॉडल पेपर की क्लास भी लेकर के आने की सोच रहा हूँ। अगर आप जो है बस यही सपोर्ट रखिए। अब क्या करना है, आपको अपने दोस्तों के साथ में वीडियोस को शेयर करना है और अपने चैनल को जल्दी से 2000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाने हैं। 100 सब्सक्राइबर और बाकी हैं। तो एक बार आपके जो है फॉर्म भरने दीजिए। फॉर्म जैसे ही 12-13 मार्च को, मेरे हिसाब से कल से भी बोल रहे हैं बहुत से लोग कि कल से हो जाएंगे। वीडियोस आ रही हैं कि कल से होते हैं, परसों से होते हैं, बट मेरे को नहीं लग रहा है। मेरे को लग रहा है पहले नोटिफिकेशन आएगा कल, और 12 मार्च को आपके जो है फॉर्म स्टार्ट होंगे। तो एक बार फॉर्म स्टार्ट हो जाते हैं, अपन बहुत अच्छा प्रयास करेंगे कि आपके जो है सुबह शाम तो जीके जीएस के प्रश्न आ जाए और दिन में आपके जो है मॉडल पेपर आ जाए, जहां पर आपको मिक्स प्रश्न देखने को मिलेंगे, 15 जीके 15 साइंस के। और जो भी होगा मैं बेस्ट देने की कोशिश करूंगा। जितना हो सकता है मैं इतना मटेरियल आपको दे दूं एग्ज़ाम से पहले, ताकि इस मटेरियल से बाहर आपका एक प्रश्न ना जाए। मेरा ये ट्राई रहेगा पूरा, क्योंकि देखो मार्च है, पूरा मार्च अपन पूरा करने वाले हैं, अप्रैल पूरा करेंगे और मई तक आपके एग्ज़ाम होंगे। मैं आपको बता रहा हूँ अप्रैल में नहीं होंगे, मार्च के अंदर हो जाएंगे। मार्च फर्स्ट वीक के अंदर आपके एग्ज़ाम मई फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो उसके लिए अपन जाने वाले हैं और बहुत अच्छा मटेरियल मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। अपनी जो 100 क्वेश्चन वाली क्लासेस हैं वो संडे को रेगुलर आने वाली हैं। ये क्लासेस अपनी रेगुलर चलने वाली है। और जैसे ही मुझे कोई अच्छा बंदा मिल जाता है एडिटिंग वगैरह के लिए, तो मैं उससे सबसे अपना काम छोड़ करके मैं केवल क्लासेस वाले चैनल पर काम करूँगा। तो आप जो बंदे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जैसे एक बबलू सिंह है बंदा, AVGD 1600 मीटर है, और भी नाम है, हिमांशु करके बंदा है, बहुत अच्छे मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, रोज़ रेगुलर क्लासेस लेते हैं, सुबह रोज़ 8 बजे क्लास लेते हैं। तो उन सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और बहुत सारा थैंक यू बोलता हूं कि आप इतना प्यार मुझे दे रहे हो। और भी मुझसे कोई गलती हो जाती है तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जितना मैं आपके लिए कर पाऊंगा दोस्तों मैं करूंगा, और सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट करूंगा। और आपके लिए मैं एक बहुत ही अच्छी किताब लेकर के आ रहा हूं, बहुत जल्द आपके बीच में मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी। तो वहां भी आप जो है अपना प्यार दिखाना। यहीं पर अपन अपनी वाणी को विराम देते हैं। शाम को मिलूंगा मैं आपको 8 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय सिया राम। स्कोर कमेंट करना ना भूलें कितना आपका स्कोर रहा तब तक। ठीक है, बाय बाय।